शांति। साकार यादें इस पुस्तक में से आज हम पढ़ेंगे अतीत की मीठी यादें। इस विषय पर दादी प्रकाश मणि जी ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जब बाबा ने देह का त्याग कर सूक्ष्म वतन को अपना सिंहासन बनाया, वह अनुभव सुनाइए। तो दादी जी ने बताया, मुरली सुनाने के बाद बाबा अपने कमरे में गए। हम 4 बहनें भी बाबा के साथ गई। तब बाबा के चेहरे पर संपूर्ण शांति व दिव्यता झलक रही थी। बाबा चारपाई पर नीचे पैर करके बैठे थे। तब उस अंतिम घड़ी में मेरा हाथ बाबा के हाथ में था। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा शरीर से उड़ चले और मेरे हाथ में बाबा का हाथ ढीला पड़ गया। मुझे ऐसा आभास हुआ था कि बाबा मुझे हाथ में हाथ देकर अपनी सारी शक्तियां व उत्तरदायित्व दे गए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने बाबा को लेटा दिया। इतने में ही डॉक्टर आ गया और उसने चेक करके कहा कि बाबा अब नहीं रहे। परंतु मुझे ये आभास नहीं हुआ था कि बाबा चला गया। मैं यही कह रही थी कि बाबा है, सबका प्यारा बाबा है, बाबा साथ रहेगा। बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भर दी थी। मैं सब जगह फोन कर रही थी। मैं कहती थी, ड्रामा की भाभी, ड्रामा याद है? बाबा अव्यक्त हो गए। जो भी आना चाहे भले पधारे, कोई भी आंसू न बहाए, बाबा तो अभी भी हमारे साथ हैं। बाबा ने हाथ में हाथ देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैं अडोल थी। मुझे यह संकल्प मात्र भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया या अब क्या होगा। मेरी दिल में नहीं भरी, मेरे नयन भी नहीं भरे थे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। और इसके बाद 21 जनवरी का वह दिन आया जब उस बाबा के पार्थिव शरीर का, जिसने लौकिक बाप से भी अधिक हमारी पालना की, हमें दुलार दिया, जिसकी गोद में खेलकर हम छोटे से बड़े हुए, जिसके द्वारा हमें भगवान मिला, वरदान मिले और जिसने हम में अनेक विशेषताएं भरी, हमने अंतिम संस्कार किया। फिर शाम को समय अव्यक्त बाबा का प्रथम बार संदेशी तन में आना हुआ। बाबा ने दीदी दादी को यज्ञ को पूर्ण जिम्मेदारी दी। बाबा ने हम दोनों के सिर पर कलश रखा। अव्यक्त बाबा ने संदेश दिया था, बच्चे फिक्र न करो, बाबा तुम बच्चों के लिए वतन में तैयारी करने गया है। मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बच्चा मेरे पास है। बाबा ने स्वयं को गुप्त कर शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए ये पाठ बजाया है। ये बोल मेरे कानों में गूंजते रहते थे। इस प्रकार यज्ञ रूपी जहाज में अनेक वर्षों को बिठाकर 33 वर्षों से जहाज को अनेक तूफानों और विघ्नों के बीच सुरक्षित रखकर जो नाविक असीम साहस के साथ अडोलता पूर्वक चला आ रहा था, वह हमारे हाथों में जहाज की बागडोर देकर हमारा पूर्ण सहयोगी बनने के लिए उड़कर वतन में जा बैठा। तो आगे है, तब से अब तक के आपके अनुभव क्या हैं? फिर दादी जी ने बताया,
मुझे यह आभास रहता है बाबा मेरे साथ हैं, वही सब कुछ करा रहा है, वह मेरे ऊपर हैं, मेरे कंधों पर हैं, मेरे नैनों में है। दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं और जैसे कि हम दादी दीदी बाबा के की जो दो बुझाएं हैं, जैसे कि हम दीदी दादी बाबा की दो बुझाएं हैं, वही अपनी बुझाओं को चलाता है। कोई भी यज्ञ का जब बड़ा कार्य आता है तो मैं भी स्वयं को निमित्त ही समझती हूँ। मुझे कभी भी बोझ महसूस नहीं होता। जब कोई हमसे श्रीमत लेने आता है तो मैं तुरंत योग युक्त होकर बाबा से पूछकर ही श्रीमत देती हूँ। मुझे यह भान नहीं रहता कि मैं श्रीमत दे रही हूँ। मुझे यह ख्याल रहता है कि यज्ञ में बाबा के अनेक बच्चे आते हैं अपना अधिकार लेने। सभी बच्चे अपना अधिकार लेकर ही जाएं। अपनी पवित्रता की स्थिति के बारे में यही कहूँगी कि जैसे ही शुरू से ही बाबा ने मुझे पवित्रता का वरदान दे दिया था, मुझे अपना संपूर्ण जीवन वरदानी लगता है। फिर आगे है, दादी जी आप यज्ञ का क्या स्वरूप देखना चाहती हैं? ओम शांति।